नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपंचाय शान्ताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि प्रभु परमात्मा में विश्वास रखना मुश्किल क्यों होता जा रहा है। परमात्मा में विश्वास रखना मुश्किल क्यों होता जा रहा है। तो देखो प्रभु जी, विश्वास श्रद्धा हम किस पर करते हैं। कोई एक आदमी कहता है कि भाई मैं 32 साल का हूँ, अब दूसरे दिन वो कहेगा कि नहीं मैं तो 52 साल का 52 वर्ष की उम्र वाला हूँ। वो तीसरे दिन कहेगा कि नहीं मैं तो 28 साल का हूँ। तो उसकी बात पर हम विश्वास करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसकी बात बदलती रहती है, एक समान हमेशा एक समान नहीं रहती। जो चीज़ हमेशा एक समान नहीं रहती वह विश्वास के योग्य नहीं है, फॉलिबल नहीं है। तो इस वक्त जब हम ये प्रश्न कर रहे हैं, इस वक्त हम क्या मानते हैं? देख लो, जगत को सत्य मानते हैं और सत्य दो नहीं हो सकते, सत्य हमेशा एक ही होता है। मैं कहूँ कि अभी दिन है और रात भी है, तो दोनों नहीं हो सकता। या तो दिन हो सकता है या रात हो सकती है। मैं कहूँ ठंड भी है और गर्मी भी है, दोनों नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि सुबह में ठंड हो, दोपहर को गर्मी हो, लेकिन एक ही क्षण, एक ही समय, एक ही स्थान पर, एक ही वस्तु में दो चीज़ें नहीं हो सकती। सत्य हमेशा एक ही होता है। तो शास्त्र कहता है, हमारे गुरु लोग कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। और जगत मिथ्या क्यों है? क्योंकि जैसे हमने पहले कहा, वह हर क्षण बदलता रहता है, एक समान नहीं रहता ना। अगर एक समान रहेगा, पहले जो था आज भी है कल भी रहे, तो उसको सत्य माना जा सकता है। आज हमें जगत सुहाना लगता है, कल हमें बिल्कुल भाता नहीं है। आज हमें सुखद लगता है, कल हमें दुखद लगता है। आज हमें सहायक लगता है, कल हमें बाधक लगता है। तो यह संसार माने संसार नाम रूपात्मक ये जगत जो भी है, उसमें मित्र पुत्र कलत्र सब आ जाता है। व्यक्ति वस्तु पदार्थ स्थिति परिस्थिति सब आ जाता है। ये सब संसार कभी भी क्षण मात्र के लिए भी एक समान नहीं रहता, बदल जाता है। तो जगत मिथ्या है, असत्य है, छलावे देने वाला है, छलावा ही है समझ लो, माया है, जो भी कह लो। तो अगर जगत मिथ्या है तो ब्रह्म सत्य होना चाहिए। और हमें क्या लगता है? हमें जगत सत्य लगता है। जगत जब तक सत्य लगेगा तब तक ब्रह्म सत्य कैसे लगेगा? ब्रह्म माने परमात्मा। तो परमात्मा में हमारी सत्यत्व बुद्धि कहाँ से होगी? जब तक हमें जगत पर विश्वास है, जगत के व्यक्ति वस्तु पदार्थ परिस्थिति पर विश्वास है, जब तक हमें अपने सामर्थ्य पर विश्वास है, तब तक परमात्मा पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं बनता। जब हम अपने सामर्थ्य से अपना विश्वास हटा लेंगे कि नहीं भाई अब मेरे से कुछ नहीं होगा, जैसे वो गजराज था, गजग्राह का जो युद्ध चल रहा था, उसमें गजराज ने सब ताकत लगा दी। पहले तो उसके परिवार वाले हथनियाँ सब उसके सहाय में थी, उसको खींच रही थी। उस तरफ से ग्राह खींच रहा था, मगरमच्छ खींच रहा था, इस तरफ से हाथी खींच रहा था। लेकिन जल में मगर का जोर ज़्यादा चलता है, तो धीरे धीरे परिवार वाले सब छोड़कर चले गए। हाथी डूबने लगा, जोर करता रहा। लेकिन जब मुंह तक पानी आ गया, तब उसने सोचा कि अब हमारे से कुछ होने वाला नहीं है। तब उसने जोर लगाना छोड़ दिया और एक कमल का फूल लेकर हरि नारायण को प्रार्थना की, हे परमात्मा, हे गोविंद। बस इतना अभी तो बोला था, तो गोविंद वहाँ से दौड़ते हुए आ गए और उसका उद्धार किया। कब किया?
जब उसने अपने और अपने परिवारों, अपने और अपनों के सामर्थ्य पर भरोसा रखना छोड़ दिया और भगवान को शरणागत हो गया, भगवान को ही सर्वसमर्थ समझकर उसके आश्रित हो गया। तो जब तक हमें इस जगत में, अपने जीवन में, अपने सगे संबंधियों में सत्यता दिखेगी, सामर्थ्य दिखेगा, तब तक हम परमात्मा की सहायता क्यों लेंगे? जब तक हमें यह सब सत्य लगता है तो परमात्मा सत्य कैसे लगेगा? इसलिए हमारा विश्वास हमारे भाई बंधुओं पर ज़्यादा है, परमात्मा पर ज़्यादा इसलिए नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि हमारी इंद्रियां बहिर्मुख है, बाहर से जो देखती है, जो सुनती है, जो सूंघती है, जो चखती है, जो स्पर्श करती है, उसको हमेशा सत्य मानती है। और परमात्मा तो इस इंद्रियों से पकड़ में आने वाला है नहीं। तो हम तो मानते हैं कि परमात्मा हमारे कल्पना की चीज़ है, हाँ होगा तो होगा, उसको भी नहीं छोड़ना है, मन से उसको पकड़े रखो कि हाँ भगवान हमारा भला कर दो, भला कर दो। लेकिन बाहर हम खुद अपना भला करने में लगे हुए हैं। हम अपना भला कर लेंगे, अपने परिवार वालों की सहायता लेकर अपना भला कर लेंगे, अपने साथियों की, अपनी विद्या की, अपने बल की सहायता लेकर हम अपना भला कर लेंगे। ऐसा कहीं ना कहीं एक विश्वास अंदर पड़ा हुआ है। जब तक मिथ्या में हमारा विश्वास है तो परमात्मा में हमारा विश्वास रखना मुश्किल होगा। जब तक जगत मिथ्या नहीं दिखता तब तक ब्रह्म सत्य बिल्कुल ही नहीं दिखता। जगत सत्य दिखता है माने क्या है कि वह वास्तव में है। और दूसरा उसमें यह बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि जगत सुखद है। सुख जगत के पदार्थों में है, रूप में सुख है, स्वाद में सुख है, शब्द में सुख है, स्पर्श में सुख है, विषय में सुख है। इंद्रियों के जो जो विषय है पंचभूतात्मक, उसमें हमने सुख की कल्पना कर रखी है, तो हमें सुख वहाँ से मिलता है। सलामती हमें बाहर से दिखती है कि बड़ा सा बंगला बनाओ और भीतर इतना बड़ा अलीगढ़ का ताला लगा दो तो हम सलामत हैं। अब हमें बड़े बड़े लोगों से रिश्ता बना लो तो बाहर हम समाज में सलामत है, कोई हमारी और उंगली उठाकर नहीं देखेगा। तो सलामती हम जब बाहर खोजते हैं, जब सुख हम बाहर खोजते हैं, तो परमात्मा में कैसे खोजेंगे? इसका मतलब यही है कि संसार हमें सत्य लगता है, संसार हमें सुखद लगता है, संसार हमें सलामती देने वाला लगता है। तो सत्यम शिवम सुंदरम तो संसार लगता है, सत्य लगता है माने सच्चा लगता है, चित्त लगता है माने हमें सलामती देने वाला लगता है, और सुख देने वाला माने आनंद। तो सच्चिदानंद परमात्मा का जो गुण लक्षण है वह हमने जगत के ऊपर आरोपित कर लिया और जगत को सच्चा मानने लग गए। इसलिए हमारा परमात्मा में विश्वास गहरा नहीं हो रहा है। जब हमें ठोकर लगती है तब हम हाथ जोड़ते हैं, भगवान अब इस मुसीबत से बचा लो। क्यों भाई? क्योंकि अब हमारा सामर्थ्य नहीं है, और इस मुसीबत को झेलने का भी सामर्थ्य नहीं है, इस मुसीबत को हटाने का भी सामर्थ्य नहीं है, और इस मुसीबत में पड़े रहने का भी हमारा सामर्थ्य नहीं है। सब उपाय हमने कर लिए, हे भगवान अब आप ही बचा सकते हो। तब हमें परमात्मा पर विश्वास आता है, क्योंकि यहाँ विश्वास भंग हुआ। ये तो होने वाला ही है, हर क्षण हमारा विश्वास भंग होता रहता है इस संसार में। फिर भी अज्ञानवश हम धोखे में पड़े हुए हैं, मोहित है, समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। उसी में सर पिटवाते जा रहे हैं, बंधे हुए। देखो हमारे गुरुजी एक उदाहरण देते हैं कि एक बंदर बहुत परेशान कर रहा था, तो उस घर वालों ने क्या किया कि एक हांडी मंगवाई जिसका मुंह बिल्कुल इतना सा छोटा था और अंदर से इतनी बड़ी थी। अब उसको जमीन में गाड़ दिया, मुंह बाहर रखा, उसके अंदर मूंगफली डाल दी, और बंदर आया, उसको खुशबू आई कि कहीं मूंगफली, हाँ इस हांडी में मूंगफली है। तो उसने अंदर हाथ डाला और इतना बड़ा मुट्ठी बांधी मूंगफली की। अब हांडी का मुंह इतना पतला था कि सीधा हाथ तो जा रहा था, लेकिन मुट्ठी बाहर नहीं निकल रही थी, तो फंस गया उसका हाथ। अब अगर वो मुट्ठी छोड़ दे तो हाथ निकल आए, लेकिन वह छोड़ना चाहता नहीं है। आसक्ति है मूंगफली की, स्वाद की, तो जोर से बड़ी सी मुट्ठी भींच कर रखी है और निकालने का प्रयत्न कर रहा है। अब मकान मालिक ने देखा कि फंसा है तो लाठी लेकर आया, दे मारा उसकी पीठ पर डंडा,
वो चीखने चिल्लाने लगा, कूदने लगा, लेकिन हाथ नहीं निकल रहा है। दूसरा डंडा पड़ा, तीसरा डंडा पड़ा, लेकिन हाथ निकल नहीं रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? देखो भाई, हमारा यही तो नाटक, हमारा यही चल रहा है। जब भी हमारे पीठ पर सोटी पड़े, डंडा पड़े, तो समझना कि कहीं पर हमने मुट्ठी बांध रखी है। अगर मुट्ठी छूट जाए तो मुक्त है, उस मुसीबत से हम निकल सकते हैं। तो ये मोह की मुट्ठी, ये आसक्ति की मुट्ठी, संसार में हमारी जो आसक्ति है वह हमें डंडे पड़वा रही है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। मोहवश, आसक्तिवश, विषयों की वासना के वश होकर हम संसार में घुसे हुए हैं। इसलिए हमें प्रभु परमात्मा पर पूरा विश्वास नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है बहुत, थोड़ा बहुत तो है, क्योंकि हर बार हमें सफलता नहीं मिलती संसार में, हर बार असफलता ही वैसे तो मिलती है। कभी कभी लगता है कि सफलता मिल गई, सुख मिल गया, शांति मिल गई, सहारा मिल गया, कभी कभी लगता है, लेकिन वो क्षण भर रहता है, टिकता नहीं है। तो उसको देखकर हम उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। तो दो सत्य नहीं हो सकते, जैसे कहा हमने, उसी तरह ये जगत अगर हम मिथ्या मान ले, सत्य नहीं है, इसमें सुख नहीं है, इसमें अगर हमारी सुख बुद्धि चली जाए, इसमें से हमारी अगर सलामती की बुद्धि चली जाए, तो हमारा परमात्मा पर पूरा का पूरा विश्वास हो जाएगा। वह विश्वास इतना दृढ़ होगा जिसको हम शास्त्र में श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा विश्वास रूप है शिव पार्वती। तो श्रद्धा और विश्वास दोनों हमारा परमात्मा के ऊपर हो जाएगा। हमें लगता है काफ़ी स्पष्टता हो गई है। हरि ओम।